Hi children, myself Madhu ma'am. Today we will discuss about hormones. ठीक है ना? This is the topic of control and coordination chapter. Hormones. What do you mean by hormones? Hormones is a chemical substance. Okay, and it control, it coordinate the activities of living organism and growth. This is called hormones. Control and coordinate the activities of living organism. Living organism, that means you can say that you, me. Okay, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, और उसे हार्मोन्स कहते हैं. ये क्या कर रहा है, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है, हमेशा स्मॉल अमाउंट में ये क्या होता है कि बॉडी में रिलीज होता है, और जब ये रिलीज होता है तो ये किसी टिश्यूज पे रिलीज होता है. ठीक है ना, किसी ऑर्गन्स पे रिलीज होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं. स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज होता है, उस पर वो रिलीज हो रहा है, जिससे क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं. ओके, एंड देन आफ्टर यू कैन से दैट ये जो है हार्मोन्स जो है वो ग्लैंड में, ठीक है ना, ग्लैंड में रहता है. और यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि इन ह्यूमन बॉडी दे आर 2 ग्लैंड्स. ठीक है ना, in human body there are 2 glands. This is the first one, exocrine gland, and second one this is called endocrine gland. Okay, exocrine gland हम लोग किसको कहते हैं, this is exocrine gland and endocrine gland. Exocrine gland, what do you mean by exocrine gland? हार्मोन्स क्या होता है, यहाँ भी रिलीज हो रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी क्या होता है, हार्मोन स्टोर होता है, और वहां से क्या होता है, वो रिलीज होता है. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है कि हमेशा डक्ट में होते हैं, ट्यूब में होते हैं. ठीक है ना, डक्ट में होते हैं, ट्यूब में होते हैं. कि एक्सोक्राइन है, यहाँ पर आप देखते हो कि सीक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट और ट्यूब. एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसमें केमिकल्स है, ठीक है ना, इन स्मॉल अमाउंट, एंड दिस केमिकल इज कॉल्ड हार्मोन्स. ठीक है ना, ये क्या करता है, सीक्रेट होता है. कहाँ सीक्रेट होता है, तो कोई डक्ट है, उस डक्ट में या ट्यूब में सीक्रेट होता है. दिस इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि स्लैवरी ग्लैंड. ठीक है ना, स्लैवरी ग्लैंड इज फाउंड वेयर, कहाँ पाया जाता है, आपके माउथ में. ठीक है ना, स्लैवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलाइवा. सलाइवा इज हार्मोन्स. ठीक है ना, स्लैवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलाइवा. वेयर, कहाँ वो सीक्रेट कर रहा है सलाइवा को, तो स्लैवरी डक्ट में वो सीक्रेट कर रहा है. ठीक है ना, स्लैवरी डक्ट में, स्लैवरी ट्यूब में वो सीक्रेट कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड. इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. नाउ यू कम इन एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड में भी प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो प्रोडक्ट्स क्या है, हार्मोन्स है. ठीक है ना, तो जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रोडक्ट्स जो होता है वो सीक्रेट करता है, ठीक है ना, हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, अपने प्रोडक्ट्स को सीक्रेट करता है, वेयर, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम. डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम. देयर इज नो एनी डक्ट, देयर इज नो एनी ट्यूब. कोई भी ना डक्ट है ना कोई ट्यूब है जहां वो क्या कर रहा है, अपने हार्मोन्स को, अपने प्रोडक्ट्स को सीक्रेट कर रहा है. वो क्या कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम में वो डायरेक्टली सीक्रेट कर दे रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. और डक्ट नहीं है इसलिए इसे क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड. ठीक है ना, तो दोनों में डक्टलेस ग्लैंड कौन सा है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, यहाँ डक्ट नहीं है. वो डायरेक्टली अपने क्या कर रहा है, डायरेक्टली वो हार्मोन्स को क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है ब्लड स्ट्रीम में. Is it clear? Now you come here. Endocrine gland are called ductless gland. ठीक है, endocrine gland present in human body. Endocrine gland जो है वो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स में पाया जाता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये. तो एक कहते हैं हाइपोथैलेमस. ठीक है ना, हाइपोथैलेमस में ये प्रेजेंट होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है. ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है. थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है. थाइमस में प्रेजेंट होता है. ठीक है ना, पैराथायराइड में प्रेजेंट होता है. ये सारे जो है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि हाइपोथैलेमस मैंने लिखा है, हाइपोथैलेमस में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड.
पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ भी प्रेजेंट होता है, थायराइड यहाँ भी प्रेजेंट होता है, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवेरीज। ठीक है, तो बहुत सारे जगह कवर किए हुए हैं क्या एंडोक्राइन ग्लैंड, कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है और आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है, आपके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो या आपकी ग्रोथ में वो मदद कर रहा है, तो आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। तो पर्टिकुलर ऑर्गन्स है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन्स है, टारगेट ऑर्गन्स है, उस जगह पे वो क्या हो रहा है कि वहां स्टोर है और उसके बाद वहां ब्लड स्ट्रीम में वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है। ओके, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दैट मीन्स की एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो फर्स्ट वन क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप किसको कहते हो, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस दैट मीन्स कि इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड इट कोऑर्डिनेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसको, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ओके, तो हाइपोथैलेमस से जो क्या कहते हैं, यहाँ जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, ऑलवेज इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, देन सेकेंड वन यू कम पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट सिक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स द व्हिच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज पर्सन बिकम डॉर्फ। ठीक है ना, ये ज़्यादातर चाइल्डहुड में होता है कि अगर डेफिशिएंसी हो गया, अगर उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है या किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बैलेंस डाइट, बच्चों में भी बैलेंस डाइट देना है या कि बड़े हो गए हैं फिर भी आपको बैलेंस डाइट देना है। तो कौन से फूड है, कहाँ एक्ट कर रहा है, किस स्पेसिफिक ऑर्गन पे, किस टारगेट ऑर्गन पे एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो रहा है कि डेफिशिएंसी अगर ग्रोथ हार्मोन की हो जा रही है तो पर्सन क्या होता है, डॉर्फ हो जाता है। ठीक है, डेफिशिएंसी भी नहीं होना चाहिए और एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। हार्मोन्स का जो रिलीज होता है उसका ना तो डेफिशिएंसी होना चाहिए और ना एक्सेस हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए। तो एक्सेस हार्मोन्स अगर रिलीज होता है तो पर्सन क्या हो जाता है, वेरी टॉल, लॉन्ग, डॉर्फ, ये क्या कहते हैं, नॉट डॉर्फ, जाइंट पर्सनैलिटी। ठीक है ना, जाइंट पर्सनैलिटी इस तरह का हो जाता है। जैसे कि एक रेसलर के बारे में आप सुने हो कि जिनका नाम पर्सन क्या है, खली, तो वहाँ ग्रोथ हार्मोन, मच मोर ग्रोथ हार्मोन रिलीज, वहाँ क्या होता है कि उस तरह के पर्सन में, अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन, पर्सन बिकम्स वेरी टॉल, जाइंट। ठीक है ना, और आपके सामने रेसलर दिख रहे हैं खली। तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, एक एवरेज हार्मोन सिक्रेट होना चाहिए, ना तो उसकी डेफिशिएंसी होना चाहिए और ना मच मोर हार्मोन रिलीज होना चाहिए। दोनों कंडीशन में वो क्या होता है, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, देन आफ्टर यू कम इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, यहाँ भी क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और जो ब्लड में वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली हार्मोन्स क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड तो उसी को कह रहे हैं कि जहाँ डायरेक्टली सिक्रेट हो रहा है, हार्मोन सिक्रेट हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है किस हार्मोन को, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। ठीक है ना, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है और थायरोक्सिन हार्मोन ऑलवेज कोऑर्डिनेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है ना, और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये क्या होता है कि आयोडीन, अगर आपके फूड में आयोडीन होता है तो वो क्या होता है कि आयोडीन अगर आपके फूड में है तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। आयोडीन अगर आपके फूड में नहीं है तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है कि रिलीज होना कम हो जाता है, रिलीज बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसके कारण कि एक डिजीज कॉज होता है जिसे क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। आप इंडिया में पहले देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, नेक पार्ट ये जो था ये क्या होता था कि किसी किसी का बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता था। ठीक है ना, वो क्या है, गॉइटर डिजीज से वो सफर कर रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ आयोडीन की कमी है, थायरोक्सिन हार्मोन वहाँ रिलीज नहीं हो रहा है जिसके कारण कि वो गॉइटर से सफर कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया कि बहुत ज़्यादा
उस पर काम किया और आयोडाइज्ड साल्ट, हर घर में आयोडाइज्ड साल्ट को क्या किया कि बढ़ावा दिया, और उस आयोडाइज्ड साल्ट के कारण पर्सन में क्या हुआ, आयोडीन की कमी नहीं होने लगी और गाटर से पर्सन बचने लगे। ओके, और आप देखोगे पैराथायराइड, उसके बाद क्या है पैराथायराइड। पैराथायराइड में क्या होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड, ये भी क्या होता है कि ग्लैंड है, और यहाँ हार्मोन जो सीक्रेट होता है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे पैरा और थायराइड का टीएच लिया गया है, तो पैरा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ठीक है ना। पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड पैराथार्मोन, कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है ना। पैराथार्मोन भी कह सकते हैं या पैराथायराइड हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये इसका फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना। लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, आपके बॉडी में कैल्शियम कितना रहना चाहिए, उसका लेवल कितना होना चाहिए, तो ये पैराथायराइड हार्मोन ही उसको क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, या पैरा हार्मोन भी हम लोग कह सकते हैं। वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। फॉस्फेट का लेवल कितना होना चाहिए वो भी कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इसी जगह से वो कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर आप देखोगे कि 40 इयर्स के बाद वुमेन में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी होने लगती है, लेवल कैल्शियम का घट जाता है, उनको नी में प्रॉब्लम होने लगता है, उनको पैर में लेग्स में प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम की कमी होने लगती है, वुमेन में ज़्यादातर देखा गया है कि लेवल उसका क्या होता है, कैल्शियम का डाउन हो जाता है और उनको ज़्यादातर दिक्कत हो रहा है। ये हार्मोन की का सिक्रेशन क्या हो रहा है, कम होने लगता है, ठीक है ना। आफ्टर 40 इयर्स ये हार्मोन का सिक्रेशन वहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण की लेवल क्या होता है, घट जाता है और उनको पैर में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको अनेक तरह का प्रॉब्लम होता है। देन आफ्टर यू कम हियर थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड सीक्रेट्स द थाइमस हार्मोन्स, ये क्या कर रहा है, थाइमस हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थाइमस हार्मोन्स, ये अगर रिलीज हो रहा है तो इसका फंक्शन क्या है, इट ऑलवेज कोऑर्डिनेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो आप देखोगे कि अगर ये क्या होता है कि लार्ज होता है थाइमस, जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो चाइल्डहुड में, ठीक है ना, यंग चाइल्ड में, यंग चिल्ड्रन में आप देखोगे कि वो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है, किसी भी डिजीज में उसको क्या फाइट करने की क्या है, कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी एज, ठीक है ना, जैसे जैसे बड़े होते चले जा रहे हैं वो श्रिंक करते जा रहा है, ठीक है ना, वो श्रिंक करते जा रहा है। पहले लार्ज था और बाद में प्यूबर्टी एज के बाद वो क्या होता है, श्रिंक करते जाता है, जिसके कारण कि वहाँ प्रॉब्लम होने लगता है। तो थाइमस ग्लैंड जो होता है ये क्या रिलीज कर रहा है, थाइमस हार्मोन को रिलीज कर रहा है, और विच प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है ना। Adrenal gland, there are two adrenal glands which are located on the top of the two kidneys. You know about this one, that kidneys is present in back side, ठीक है ना। और उससे बैक साइड दो किडनी आपके पास, ह्यूमन बॉडी हैव टू किडनीज, वो टू किडनीज है, उसके ऊपर में एड्रेनल ग्लैंड क्या है, प्रेजेंट है। तो दे आर टू एड्रेनल ग्लैंड्स, वहाँ क्या होता है, दो एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है कि एड्रेनल ग्लैंड ऑलवेज, ठीक है ना, सीक्रेट्स hormones and this is called adrenaline hormone, ठीक है ना। this is also called adrenaline hormone is also called what, emergency hormone, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। और एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में कंटिन्यूसली, ठीक है ना, हमेशा स्मॉल अमाउंट में ये क्या होता है, रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, जो कि आपके हार्ट बीट को, आपके ब्लड प्रेशर को, सब कुछ को क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इमरजेंसी हार्मोन्स इसे क्यों कहे, इमरजेंसी हार्मोन्स कहने का मतलब है कि कोई भी अगर सपोज दैट कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो उस समय में क्या होता है कि एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में सीक्रेट होता है,
ठीक है ना। और उस समय में वो क्या कर सकता है कि कोई भी एक्शन ले सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ गया तो उस समय में वो कोई भी इमरजेंसी एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे पर्सन्स को ऐसे देखोगे कि जो कि इमरजेंसी में अगर कोई भी इस तरह का सिचुएशन आ गया तो बहुत अच्छे से उसे डील करता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से डील करता है। सपोज दैट कि आप बाहर जा रहे हो और बाहर में एकाएक आपके सामने गाड़ी आ जाती है, तो आपको अगर इमरजेंसी आ गया उस समय में सिचुएशन, और उस समय में एड्रेनलिन हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ है, तो यू कैन टेक द डिसीजन, आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे भागना है यहाँ से, मुझे राइट जाना है, मुझे लेफ्ट जाना है, मुझे भागना है। लेकिन जिनका एड्रेनलिन हार्मोन जो है सिक्रीशन क्या होता है बहुत ज़्यादा उस समय में नहीं हो रहा है, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि मुझे करना क्या है। उस समय में वो और भी ज़्यादा क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि मुझे करना क्या है, उसी जगह पे रुक जाता है, ठीक है ना। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। तो हमेशा एड्रेनल ग्लैंड में क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है एंड दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है ना। हमेशा ये सिक्रेट होता है जो आपके बॉडी में जो भी हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, ब्रीदिंग रेट है, उसको क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में वो क्या कर रहा है कि ज़्यादा अमाउंट में वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और आप उस जगह पे क्या हो रहे हो, बच जा रहे हो। देन आफ्टर यू कम हियर, यहाँ तक तो हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ लिया कि आपके बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है, कहाँ है और कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, किस क्या उनका फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन अब आइए कि कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो कि एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रहा है और एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो एंडोक्राइन की तरह और एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन कर रहा है। जैसे आपके बॉडी में पैनक्रियाज है, ठीक है ना, पैनक्रियाज का नाम सुने हो, पैनक्रियाज जो कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया है और आप जानते हो। तो पैनक्रियाज है, वहाँ भी यही हो रहा है कि दोनों की तरह फंक्शन कर रहा है, एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रहा है और एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करने का मतलब क्या है कि वहाँ जो भी प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहा है, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, ठीक है ना। और एक्सोक्राइन कहने का मतलब क्या है कि जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है वो डक्ट में आ रहा है, ट्यूब में आ रहा है, ओके। तो पैनक्रियाज में क्या होता है कि जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो रहा है वो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है ना। आप यू हैव हर्ड द नेम ऑफ इंसुलिन, दिस इज अ टाइप ऑफ हार्मोन्स, और इसकी कमी के कारण क्या होता है, पर्सन डायबिटिक हो जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन यहाँ क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है और ये एंडोक्राइन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसी जगह पे पैनक्रियाज का काम क्या होता है, ये डक्ट में भी रिलीज करता है जूस को, कौन से जूस को, पैनक्रेटिक जूस को। इस जगह पे ये पैनक्रेटिक जूस को ये रिलीज करता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। और ये डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ओके। देन आफ्टर यू कम हियर टेस्टिस, टेस्टिस भी दोनों की तरह फंक्शन कर रहा है, एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रहा है और एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रहा है। टेस्टिस इज प्रेजेंट, इज फाउंड वेयर, इन मेल, ठीक है ना। जो मेल होते हैं वहां टेस्टिस पाया जाता है। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन की तरह कैसे ये काम कर रहा है, तो टेस्टिस क्या करता है, एक तरह के हार्मोन को सिक्रेट करता है, दिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ओके। और दूसरा एक्सोक्राइन की तरह काम क्या कर रहा है कि मेल में क्या रिलीज हो रहा है, स्पर्म रिलीज हो रहा है, और ये स्पर्म जो रिलीज हो रहा है, गैमीट ये जो रिलीज हो रहा है वो डक्ट में रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों की तरह, टेस्टिस दोनों की तरह काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। देन आफ्टर यू कम इन ओवेरीज, ओवेरीज क्या होता है, फीमेल में पाया जाता है, ठीक है ना। स्पेशली ये कहाँ पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। ये एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रहा है और एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन कर रहा है। एंडोक्राइन की तरह फंक्शन कर रहा है, इसमें हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये हार्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है।
प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन सिक्रेट हो रहा है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है ना, डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट हो रहा है। और किसकी तरह काम कर रहा है? एंडोक्राइन की तरह काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इसके बाद उसमें क्या होता है, जो गैमेट होते हैं वो क्या होता है कि ओवा, जिसको क्या आप एग भी कह सकते हो, ठीक है ना, वो रिलीज होता है। और वो रिलीज होता है तो वो कहाँ रिलीज होता है? तो वो डक्ट में रिलीज होता है, ठीक है ना, वो डक्ट में रिलीज होता है। तो डक्ट में जब रिलीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन की तरह वो फंक्शन कर रहा है। और एंडोक्राइन की तरह फंक्शन कर रहा है क्योंकि वो डक्टलेस है। एंडोक्राइन हमेशा डक्टलेस होता है, वहाँ जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिक्रेट करता है। कहाँ सिक्रेट कर रहा है? क्योंकि वो डक्टलेस है, इसलिए ब्लड स्ट्रीम में, ऑब्वियसली वो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट हो रहा है, ठीक है ना, ऑब्वियसली वो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कुछ है ग्लैंड्स वहाँ दोनों तरह के हो रहे हैं, जिसमें कि पैनक्रियाज हो रहा है, टेस्टिस हो रहा है, और क्या है? ओवेरीज। पैनक्रियाज में क्या सिक्रेट हुआ? इंसुलिन, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन सिक्रेट हुआ, ठीक है ना। और पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट हुआ कहाँ? डक्ट में। टेस्टिस है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट हुआ क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट हुआ, ठीक है ना। और यहाँ स्पर्म सिक्रेट होता है कहाँ? इनटू डक्ट। ओवेरीज है, एंडोक्राइन ग्लैंड, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स इज प्रेजेंट व्हिच इज सिक्रेटेड वेयर? इन ब्लड स्ट्रीम। और एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा है, ये रिलीज हो रहा है ओवा और एग कहाँ? डक्ट में, ठीक है ना। इसको पढ़ लीजिएगा, लर्न करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ समझने से ज्यादा आपको लर्न करना है कि लर्न कर लेंगे, सबको पढ़ लेंगे, बार बार लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।